सुनाम प्रभु सत भक्ति सुप्रकाश। सदगुरु चरण सरोज रजा जनन मरण करनास। बंदो चरण कमल तब कृपा सिंधु गुरुदेव। गति दात्राता कलसु पारउतारहु खेब। सत कबीर दयाल प्रभु कृपा किन्ह भरपूर। आयो यह संसार महा जीव चिताय अंकुर। साधु रूप धरि आइया किन्हो सवदा पुकार। चेतो स्तन पाई के करहूं बचना शिकार। आदरणीय दूर दूर से आए धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, नौजवान साथियों, आज बड़े सौभाग्य की बात है जो इस रोसड़ा की धरती पे सत कबीर बचन वंशीय मूल आचार्य गद्दी में सभी भक्तजन संत रोसड़ा के समाज के सहयोग के द्वारा यह 2 दिवसीय सदगुरु कबीर सद्ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब के विचारों को सुन रहे थे। इसी संदर्भ में साहब के विचारों में से 1-2 पंक्ति को रख रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। साहेब इशारा करते हैं कबीर जग में आई के, कबीर जग में आई के सार लखाए 3। सत हृदय में दया, सेवा में लौलीन। साहेब का इशारा है हम मानव प्राणी को, जो यह मानव का शरीर जो मिला है, तो यह शरीर से हम लोग यह अपने मन में विचार बनाए जो हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन का वसूल क्या है, मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य का विचार क्या है। अगर हम लोग जीवन के एक पहलू पर अगर विचार कर ले, जीवन का तो बहुत पहलू है, लेकिन अगर जीवन का एक पहलू पर अगर हम लोग विचार कर ले तो हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। क्योंकि यह सत्संग हमारे गुरुदेव सतलोकवासी आचार्य महंत राजनारायण साहब जी के द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा था और उन्हीं के सानिध्य में रह करके, उन्हीं के विचार को अपना करके, उनके जीवन को, कीर्ति को सीख करके मेरे मन में यह भाव हुआ जो उनके कीर्ति को, उनके विचार को हम अपने जीवन में उतारे। आज तो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी है, लेकिन उन्हीं के द्वारा ऐसा आयोजन किया जा रहा था। तो हम यह हमेशा उनके विचार को जीवन में, उनके जीवन की सारता को यह लेकर के चले हैं। और जहां तक बन पड़ेगा, जो सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द है, सदगुरु कबीर साहब का शब्द इतना आसान नहीं है जो जीवन में हर कोई उतार सकता है। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में शब्द को उतारने के लिए कथनी और करनी दोनों पे तलवार का धार है, वैसा बनना पड़ेगा, तब हम अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब को के विचार को उतार सकते हैं और सारता को हम लोग अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्योंकि यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। आप लोग जानते हैं जो यह मनुष्य का शरीर हम लोगों को बहुत कष्ट सहने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद यह जीवन मिला है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करें
जो अपने जीवन में सत्संग को अपनाए, क्योंकि सत्संग ही हमको आगे बढ़ा सकता है। भौतिक जीवन में हम सब कुछ पा सकते हैं, सारा सुविधा हमें मिल सकता है, लेकिन शांति नहीं मिल सकता है। अगर शांति अगर आपको चाहिए तो दुनिया का जो बहुत ऐसे मतलब जो टीवी बना हुआ है, मोबाइल बना हुआ है, सर्कस सिनेमा बना हुआ है, इससे हमारा जीवन कभी नहीं बदल सकता है। जीवन को बदलने के लिए अंदर आत्मा को जगाना पड़ेगा, अंदर आत्मा में जो शांति है उसको उभारना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में कहीं शांति नहीं है। अगर बाहर में शांति होता तो दुनिया का जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं सबके जीवन में शांति होता, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शांति पाने के लिए हमको अंदर आत्मा की जो इच्छा है उसको कमजोर करना पड़ेगा। जब तक हमारे जीवन में इच्छा है तब तक हम अपने आप को बदल नहीं पाएंगे। और यह जीवन हम हमेशा प्रयास रहे, जो मानव का जीवन मिला है तो मानव का नीति को अपनाए, मानव के विचार को अपनाए, यही धर्म बन जाएगा। और हमेशा प्रयास रहे सत्संग, यह 2 दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आप लोगों को इस सत्संग में आने के लिए बहुत कष्ट सहना हुआ होगा, तो हम आप लोगों से यही मतलब जो है आरजू करते हैं, निवेदन करते हैं, जो इस सत्संग के प्रभाव से जहां तक बन पड़े सत्संग का अगर एक शब्द अपने जीवन में उतार ले तो समझ लीजिए यह सत्संग जो इतना बड़ा आयोजन किया गया है यह आयोजन सफल हो जाएगा। इतना ही शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। प्रेम से बोलिए रसरा सरकार की जय 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 जय। हाँ हो गया। अभी हम लोग